बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 28 दिसंबर है, साल 2020। तीन आम खबरें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फजल रहमान के लिए अगले 24 घंटे क्यों आम है? सीसीपीओ उमर शेख के लाहौर हाई कोर्ट में डंके बजे हैं। मरियम नवाज की बहन इस्मा नवाज के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज हो रहा है, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने रात को पीडीएम लीडरशिप की तकरीरें सुनी। मैंने इस हवाले से वीडियो के अंदर भी डिटेल डिस्कस की। और पूरी जो पीडीएम का बयानिया है, एक तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, यानी एस्टेब्लिशमेंट भी, और खास तौर पर जो आर्मी लीडरशिप है उसको टारगेट करना, अदलिया को निशाना बनाना, जो फैसला आपके हक में है उसके डंके बजाना, और जो फैसला आपके खिलाफ है फिर उनको तनकीद का निशाना बनाना। उसके अंदर मरियम ने एक बात की, उन्होंने कहा परवेज मुशर्रफ इश्तिहारी है, उसको कोई इदारा नहीं पूछता। तो मेरे अब्बा जी इश्तिहारी हैं, उनको सारे पूछ रहे हैं। मसला यह है कि परवेज मुशर्रफ और आपके केसेस के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है। वो इस वक्त जो है वो बीमार हैं, दुबई में हैं, उनको भी जरूर पाकिस्तान की अदालतों का सामना करना चाहिए, लेकिन उन पर तमाम तर मुखालफत के बावजूद आज तक आप करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सके। किसी आप अदालत में नहीं गया, किसी जगह आपने कोई दरखास्त दायर नहीं की। इसका मतलब है परवेज मुशर्रफ पर करप्शन का इल्जाम आप नहीं लगा सके। बाकी उन्होंने आइन को तोड़ा तो आर्टिकल 6 की बात होती है, या बेनजीर भुट्टो के केस के अंदर बराह रास्त उनको नामजद कर दिया गया बाद अदा FIA की इंक्वायरी के अंदर। और जब नामजद किया गया उसके अंदर वो इश्तिहारी हैं, जरूर उनको भी पाकिस्तान के इदारों के सामने सरेंडर करना चाहिए, लेकिन आप इस पूरी कार्रवाई के पीछे छुपने की कोशिश मत कीजिए। आपका मसला ये है कि आपकी आमदन से ज्यादा ससा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं, आपसे रसीदें मांगी जा रही है, मनी ट्रेल मांगी जा रही है। कभी आप कहती है लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है? और साथ आप कतरी खत ले आती हैं, कैलबरी फाउंट ले आती हैं। सब कुछ जाली, झूठ, बददयांती और खयानत पर मबनी आपका वो बयानिया जो है वो हमेशा आगे आ जाता है। और आपको थोड़ी बहुत भी इस हवाले से परेशानी नहीं होती कि कल मैंने एक झूठ बोला था तो आज उसके खिलाफ मैं बात कर रही हूं। अब ये जो इस्मा नवाज है, ये मरियम नवाज की बहन है और नवाज शरीफ की दूसरी बेटी है, जो इसहाक डार के बेटे अली डार के साथ इनकी शादी हुई है, और ये भी इस वक्त लंदन में है। पनामा पेपर्स के अंदर जब इंकशाफात हुए तो उस वक्त ये पता चला कि बहुत सारा जो माल है वो इनके अकाउंट के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है। चौधरी शुगर मिल्स केस, इसके अंदर जो है इस्मा नवाज के भी शेयर से उनको भी मुनाफा मिला, और उस वक्त भी मुनाफा मिला जब ये मिल खसारे के अंदर जा रही थी। इस हवाले से नैब ने कुछ तहकीकात की और JIT ने भी कुछ इंकशाफात किए थे। तो अब नैब इस्मा नवाज के खिलाफ जराए कह रहे हैं कि कार्रवाई का आगाज करने जा रही है। मरियम नवाज जो है, आपको वो तो सारा कुछ पता है, लेकिन इस्मा नवाज जो है इनके हवाले से ये है कि आमदन से ज्यादा इनके एसेट्स हैं, और इस्मा नवाज के टैक्स रिटर्न भी मशकूक है। असासों में इजाफा, जबकि ज़राए आमदन कुछ भी नहीं है। असासे 1992 में 14,70,000, और जबकि 1993 में ये बढ़कर 3,15,00,000 हुए। दूसरी बेटी को ये शामिल तफ्तीश करने का अब नून लीग कह रही है ये हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है, नवाज शरीफ को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश है। तो ये जो चौधरी शुगर मिल्स केस है, याद होगा आपको, इसके अंदर नवाज शरीफ जो है वो जेल के अंदर मौजूद थे जब ये लंदन का जो है वो आपने देखा ये ड्रामा हुआ बीमारी का, और उनको वहां से निकाला गया। और मरियम नवाज भी इसी केस के अंदर जेल में मौजूद थी जब जज साहब ने मेहरबानी फरमाई और इयादत के नाम पर उनको इजाजत दे दी, और कुछ और भी दरखास्त के अंदर चीजें थी। इसी वजह से मरियम आज बाहर फिर रही हैं। और अब हमारे इदारे ये देख रहे हैं कि अगर हमने इस मोहतरमा को पकड़कर अंदर डाल दिया तो फिर लोग कहेंगे और इंटरनेशनली कहा जाएगा कि ये जो है इसको बड़ा इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया, और ये नियति लड़की अब पूरे मुल्क के इदारों को ललकार रही है और इसको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये वो मसला है जिस पर हम पूरे इन मुल्क के इदारों का और सबका सब्र जो है वो पूरी आवाम 22 करोड़ देख रही है। आखिर ये माफिया कितने लंबे हाथों वाला ताकतवर है, लाडला है, कि इनको जब पकड़ते हैं फिर भी ये जेल से लंदन रवाना हो जाते हैं, और जब बाहर होते हैं केसेस इन पर मौजूद होते हैं, लेकिन इनको पकड़ा नहीं जाता। अब दूसरी बड़ी एक आम डेवलपमेंट हुई, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। वो मैंने आपको बताया था कि CCP लाहौर ने रऊफ कलातरा साहब को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की, मोटरवे ज्यादती केस की पेशरफ्त पर भी बात की। उन्होंने बताया कि उसमें बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और जल्द ही इसकी सजा इंप्लीमेंटेशन होगी। जेल के अंडर ट्रायल का आगाज हो रहा है, लेकिन उसको हम मीडिया से जानबूझकर दूर रख रहे हैं। वो एक हिकमत अमली का नतीजा है। एक और बात उन्होंने की थी,
उन्होंने बात ये की कि जहां पर पुलिस का भी कसूर है इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, मैंने बड़ी कार्रवाइयां की, हथकड़ियां भी लगाई, सब कुछ किया, लेकिन कुछ चीजें अदलिया के करने वाली होती हैं और अदलिया जो है वो भी जमानत पर जमानत दे देती है। और उन्होंने ये बात की कि एक शख्स जो है उसको डकैती के अंदर 21 मरतबा गिरफ्तारी हुई, 21वीं मरतबा भी जब पुलिस लेकर गई है तो उसको रिकवरी भी हुई है, सारा कुछ है, लेकिन मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उसको जो है वो जमानत पर रिहा कर दिया। तो अब अदालतों को भी, उनका सीसीपी उमर शेख का कहना था, ये देखना चाहिए कि ये बंदा जिसको 21वीं मरतबा पुलिस गिरफ्तार कर रही है, पुलिस इतनी पागल तो नहीं है कोई, आखिर इसका ऐसी मनफी सरगर्मियों के अंदर हाथ है तो बार बार पकड़ा जाता है। तो इसको आज लाहौर हाईकोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा जो है वो सीसीपीओ लाहौर को इस मसले पर रगड़ा है। और मसला ये है कि हमारे तमाम इदारे बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन हर कोई यहाँ पर मलबा दूसरे पर डालने की कोशिश करता है और खुद वो मासूम बनने की कोशिश करता है कि हमने तो सारा काम बड़ा दयानतदारी से कर रहे हैं और दूसरा इदारा जो है वो इदारा नहीं कर रहा। तो मैं आपको एक आज और हैबियस कॉर्पस की रेट से हमसे बेजा की उसके समात थी, सीसीपीओ लाहौर भी पेश हुए और इसके अलावा भी मुख्तलिफ ऑफिशियल जो है वो डीसी लाहौर और एसपी कैंट लाहौर सब को तलब किया गया था। तो अब सीसीपीओ लाहौर के हवाले से आज क्या कहा ये मैं थोड़ा आपको पढ़ कर देता हूँ, आप सुनिए और फिर हम फजल रहमान की बात करते हैं। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख, डीसी लाहौर, एसपी कैंट लाहौर हाईकोर्ट में तलब कर लिए गए। दरखास्त गुजार ने कहा कि डिफेंस में 2 कनाल अराजी का मालिक को सीसीपीओ लाहौर के कहने पर हरासा किया जा रहा है। अब ज़ाहिर है ये कब्जा ग्रुपों का मामला है जिसके अंदर वो शख्स पर हाथ डाला है, तो आगे वो कह रहा है। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क देते हुए कहा कि शहर में डकैतियां चोरियां उसी तरह हो रही हैं, जो क्लेम था 3 माह में सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अब ये झाड़ रहे हैं सीसीपीओ लाहौर को, जबरदस्त जरूर झाड़ना चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि अपने इस अफसर को कह दें जो कहता है कि अदालतें जमानतें ले लेती हैं, इसको बता दिया अदालतें कानून के मुताबिक जमानतें लेती हैं, अदालतें पुलिस के मतहत नहीं है, ये इसके कान में डाल दें, इनकी अपनी नालायकी है कि मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं। अब ये जो है ना इस मामले के अंदर आप देखिए और जिम्मेदारी अदालतों पर डाल देते हैं। वो कहते हैं ये पुलिस की जो है वो खराबी है जिसकी वजह से लोगों को जमानत देनी पड़ती है। ये बात भी सही है, प्रोसिक्यूशन बाज़ औक़ात कमजोर होती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपके शक्रे यहाँ बैठे हैं गिद्ध बनकर, अदालतों ने उनके कहने पर काम नहीं करना। अवाम यानी देखिए ये जुमला देखिए, इतनी परेशानी उस एक जुमले से हुई है हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को, जो सीसीपीओ लाहौर ने कहा कि अदालतों को भी देखना चाहिए कि हर बंदे को वैसे ही जमानत नहीं दे देनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क देते हुए कहा कि आपके शक्रे यहाँ बैठे हैं गिद्ध बन के, अदालतों ने इनके कहने पर काम नहीं करना, हम अवाम के नौकर हैं, इनकी गालियां खाने के लिए अदलिया नहीं बैठी है। एडवोकेट जनरल ऑफिस की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करें, अदलिया बारे तौहीन अमेज बातें करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर करें। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने इस पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का कहा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क देते हुए कहा कि सीसीपीओ के तमाम इंटरव्यूज को सुने और रिपोर्ट दें, आइन और कानून के मावरा काम की इजाजत नहीं होगी, अदलिया के बारे तौहीन उम्मीद एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनको पता है अदलिया ने जवाब नहीं देना, ये बैठकर बातें करते रहते हैं। अब ये सीसीपीओ लाहौर ने जो वो स्टेटमेंट दी है उस पर मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस और अदालत की ज़हर है बड़ी तौहीन हुई है, बहुत परेशानी हुई है। काश ये तौहीन अदालतें हमारी जब सानिया मॉडल टाउन जैसे केसेस की 1-1 साल तक समात नहीं होती और मजलूम धक्के खा रहे होते हैं, उस वक्त भी अगर हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को इतनी परेशानी हो तो बड़ी जबरदस्त बात हो जाए। बहरहाल कानून के मुताबिक हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने फैसले करने हैं और जिंदाबाद है माशाल्लाह, वो जरूर इस पर करेंगे। अब हम बात करते हैं अगली, मैं इस पर टाइम ज्यादा लग गया। अब ये है कि फजल रहमान जो है उनके लिए अब ये बड़ा आम वक्त आ गया है और वो ये कि जितने लोगों को उन्होंने निकाला उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर अपने राब्ते मुकम्मल कर लिए और कल 29 को वो इस्लामाबाद के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं और उसके अंदर वो फैसला करेंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम से अलहदा धड़ा बनाना है या इसके अंदर रहना है। अगर अंदर रहना है तो हमने पार्टी इंतखाबात करवाने और फजल रहमान को इस जमात से आउट करना है और जो अमीर मुतफिका राय से बने उस अमीर को बनाना है। लेकिन दूसरी तरफ फजल रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम के हल्के ये कहते हैं
कि हम उनको पार्टी से निकाल चुके हैं और अब उनका या तो शामिल तो किया जा सकता है उनको। इस हवाले से राब्ते भी हो रहे हैं। हाफिज हुसैन अहमद साहब से कोशिश की जा रही है डील करने की कि आप ज्यादा लाला लाला ना करें इस मामले पे और आप खामोशी रखें और ये नुकसान ना पहुंचाएं, हमारा एक नजरियाती फिक्री और एक मसल की ताल्लुक है उसको खराब ना करें। वो उन पर कुछ असरात भी उसके दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है मौलाना शेरानी और गुल नसीब और मौलाना शुजा और मलक वो डटे हुए हैं और कल असल में ये फैसला होगा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका मुस्तकबिल क्या है, पार्टी के अंदर उनकी क्या पोजीशन बनती है, ये उनके लिए खतरे की घंटी है या नहीं है। इस वक्त जो है वो हाफिज हुसैन अहमद का कहना है कि फजलुर रहमान ने मरूसी सरबराह बनने की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया। मरूसियत के खिलाफ में दस्तूर के खिलाफ जो भी सरबराह बने उसके साथ हम देंगे। मरूसियत मुस्लिम लीग पीपी के हालात आपके सामने है। आम अरकान जो बड़े हैं वो पीछे खड़े हाथ बांध कर खड़े होते हैं और जल्द जबकि मामलात जो है वो बच्चे और बच्ची के हाथ में है। नून लीग के वीटो पावर मरियम नवाज, पीपी की वीटो पावर बिलावल के पास है। मरियम की जो है क्वालिफिकेशन यही है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। मादी में मौलाना शेरानी को फजलुर रहमान के मुकाबले में सरबराह बनाने की बात की गई लेकिन साथियों ने उसको खामोश करवा दिया। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को इस नेज पर पहुंचाने की कोशिश की है, मैंने इसके खिलाफ भी आवाज बुलंद की। काश हमारी मौलाना को पीपल्स पार्टी की हकीकत आज मालूम हुई, काश वो पहले इस बात को समझ जाते। हम चाहते हैं JUI को नुकसान ना पहुंचे। अगर एक कोई अलग ग्रुप जो है वो इसका वजूद में ना आए। वो कहते हैं हमारी पूरी कोशिश है कि हमें अलहदा ग्रुप ना बनाना पड़े और हम इसके अंदर ये मामलात को सेटल करने की कोशिश कर लें। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो मौलाना शेरानी और दीगर मिलकर कल 29 तारीख यानी अगले 24 घंटे इस हवाले से आम है और मुझे ऐसे लगता है कि शायद एक नया ग्रुप जो है वो तश्कील पाए। लेकिन पूरी कोशिश ये ग्रुप भी कर रहा है कि हमारा चूंकि मसल की और एक नजरियाती ताल्लुक है तो किसी तरीके से उनको मनाने की भी दरमियान के अंदर कोशिशें फजलुर रहमान ने शुरू की हैं। चूंकि गुज़श्ता रोज वो डेरा इस्माइल खान पहुंच गए हैं, कुछ लोगों को उन्होंने क्वेटा के अंदर मुख्तलिफ जगहों से एक्टिव किया है। मौलाना शेरानी, गुल नसीब, शुजा उल मलक और हाफिज हुसैन अहमद उनसे राब्ते हो रहे हैं ताकि मामलात खराबी की तरफ आगे ना बढ़े। अब मजीद खराबी बढ़ती है फजलुर रहमान के लिए या उनका मामला इनके साथ तय हो जाता है या ये ग्रुप के साथ ज्यादा लोग शामिल नहीं होते, ये फैसला अगले 24 घंटे में होगा। इस हवाले से यकीनन फजलुर रहमान के पसीने भी निकल रहे हैं और जो टांगे हैं वो भी कांप रही हैं और पूरी तरह इस वक्त वो अपने पार्टी के अंदरूनी मामलात को बेहतर करने की तरफ लगे हुए हैं। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।